Hello student, welcome back to my channel SL Social Academy. Today we study the second chapter of 9th class polity. What is democracy and why democracy? सबसे पहली चीज़, 8th क्लास तक आपने सारी चीज़ें देखी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट की पावर जो है वो डिवाइड होती है। 9th क्लास में आप सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके जानेंगे, इवॉल्व करके जानोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें होती भी है, कि गवर्नमेंट आखिर किस तरीके से पॉलिसीज़ को अप्लाई करती है या फिर गवर्नमेंट किस टाइप की होती है और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। क्या होता था कि आज से भाई 200 साल पहले, आज से 2000 साल पहले गवर्नमेंट तो होती नहीं थी। लोग इलेक्शन देने तो जाते नहीं थे भाई, लोग वोट करने तो जाते नहीं थे। तो पहले क्या होता था, पहले मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम मतलब राजा महाराजाओं वाला टाइम। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, पिछले कम से कम 100-150 सालों में लोगों ने क्या करा है, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई करना शुरू करा है अपनी कंट्रीज़ में। और वो जो अब गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कौन सा है, डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट जो कि सिलेक्ट कौन करता है, पीपल। पर्टिकुलर अगर मैं किसी गवर्नमेंट को चूज़ करने जा रहा हूँ, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं पूरे देश में, वो अगर वोट करके गवर्नमेंट बना रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी होगी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। लेकिन सभी कंट्रीज़ बोलती हैं कि भाई हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन नहीं मानी जाती। 100% आइडियल कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, 100% डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल के साथ में अपन इसके फीचर्स भी देखते जाएंगे, अपन इसके क्या करते जाएंगे, इसकी विशेषताएं देखते जाएंगे कि आखिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या क्या है, कि आखिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों सारी कंट्रीज़, पूरी दुनिया की हर कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, सब ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। चाहे वहाँ पर कोई किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही हो, अंदर किसी भी तरह का घाल घुसट चल रही हो, किसी भी तरह का करप्शन चल रहा हो, किसी भी तरह की पॉलिटी चल रही हो, लेकिन सभी कंट्री बोलेगी कि मैं डेमोक्रेटिक। क्यों? डेमोक्रेटिक एक वर्ड ही आता है, जैसे नाम आता है डेमो मतलब होता है लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे डेमोग्राफी स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी क्या जाएगा, इट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आपने ऊपर जो गवर्नमेंट में जो पर्टिकुलर किसी इंसान को भेजा है सिलेक्ट करके, वो कौन सिलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला जो है वो है पावर इज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। पहली चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर होता है, जैसे मान लो मैंने जिसको सिलेक्ट किया, पूरे कंट्री के लोग जिस वोट किया पीएम को, प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना। अब मेन मुद्दा ये है, मेन मैटर ये है कि आपने जिसको वोट किया वो सेंट्रल में पावर में है कि नहीं, वो सेंट्रल में है, वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं कि वोट कर दिया और उसकी वहाँ पे पावर में चली नहीं रही है, तो क्या मतलब आपके वोट का, क्या मतलब आपके इलेक्शन का, क्या मतलब आपके वोटिंग करने का, है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला फीचर क्या हुआ कि पहली विशेषता क्या होगी कि आपने जिसको सिलेक्ट किया है, आपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया है, वो जो है पावर में होता है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। लेकिन कुछ केस साथ में पढ़ेंगे। पहला केस जो है पाकिस्तान का 1999 में, वहाँ पर क्या हुआ, जनरल थे आर्मी के परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने क्या करा, अच्छा वहाँ पे भी क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आर्मी जो थी वो ज़्यादा पावर में है। अभी भी वहाँ पे आर्मी ज़्यादा पावर में, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होगी? सीधी सी बात है ना, आपने जिसको सिलेक्ट किया है वो पावर में होना चाहिए। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पावर में था ही नहीं, वहाँ पे क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ जी जो थे उन्होंने क्या करा, सीधी सी बात है, उन्होंने क्या करा, आर्मी वालों का हेल्प लेके वहाँ पर क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट क्या कर दिया, वहाँ पर 2002 में क्या कर दिया, खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया 2002 से, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट भी किए। तो आपने जिनको सिलेक्ट किया वो कहाँ से पावर में, फिर यहाँ तो आर्मी वालों की चल रही है, प्रेसिडेंट की चल रही है भाई। ठीक है ना। दूसरा केस चाइना का। चाइना में क्या होता है, चाइना में पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना। वोट करना है तो बस इसी में, और इसकी भी सब पार्टीज़ हैं, वो है टोटल 8, मतलब 8 पार्टीज़ जो हैं इसके नीचे, वो इसकी सपोर्टिंग पार्टीज़ है। ठीक है ना। वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है। मतलब मेन चीज़ है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी, अपोजिशन तो है ही नहीं।
अपोजिशन तो है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो पहला फीचर समझ में आया। दूसरा फीचर क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? दूसरा फीचर ये है कि इस गवर्नमेंट में क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। यहाँ पे करप्शन नहीं होता है ना। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने में करप्शन हो गया तो लोगों ने जिनको सिलेक्ट किया है या कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है तो लोगों की फीलिंग्स के साथ हर्ट हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो आप रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो वो किस तरीके से काम करेंगे, है ना। वो जब करप्टेड लोग हैं तो वो किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में काम करेंगे, है ना। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका एक एग्जांपल देखेंगे मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट, एग्जांपल देखते जाओ, इससे क्वेश्चन आते हैं। 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। 1930 से 2000 तक यहाँ पर एक ही पार्टी बनी रही, हमेशा गवर्नमेंट में पीआर रही। इसके अपोजिशन में पार्टी थी, लेकिन ये बार बार करप्शन करके, मीडिया को बार बार पैसे खिला के, मीडिया को वही चीज़ शो करनी है जो सामने वाली अपोजिशन पार्टी की गलत चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पार्टी फुल पावर में है और फ्री और फेयर इलेक्शन का हुआ, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ ना। दूसरा अगला फीचर, ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। सीधी सी बात है, आज मेरे वोट की जो वैल्यू है अबाउ 18 वालों की, है ना, वैसी मेरे फ्रेंड की भी वही वैल्यू है, उसके वोट की भी, मेरे फैमिली मेम्बर है उसके वोट की भी वही वैल्यू है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वलिटी आ गई, यहाँ पर सबको इक्वलिटी प्रोवाइड, भले गरीब आदमी है या फिर अमीर आदमी है, उसके वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वलिटी आ गई। लेकिन कुछ अपन देखेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला फीचर देख लिया अभी, पावर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के पास। दूसरा देख लिया कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपके वोट की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, चाहे दूसरे वाले की वही है। लिखते जाओ इसको। इसके बाद में अपन देखेंगे कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ एजम्पशन है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर 1 वोट 1 वैल्यू वाला इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे सऊदी अरब, वहाँ पर वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं है। तो गवर्नमेंट जो बनी वो तो सिर्फ जेंट्स ने बनाई, सिर्फ मेंस ने बनाई, वुमेन्स ने तो बनाई नहीं। तो कैसे वुमेन्स की इच्छा आगे तक जाएगी सेंट्रल तक, ठीक है ना। ऐसी एक एग्जांपल है एस्टोनिया का। एस्टोनिया में जो रशियन पीपल हैं उनको वोट देने का राइट नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को वोट देने का राइट नहीं है, तो उनके लिए बात कैसे होगी। एक हो गया फिजी। फिजी में जो ओरिजिनल सिटीज़न है फिजी के ही, उनकी वोट की वैल्यू 1 है, लेकिन जो दूसरे सिटीज़न हैं उनकी वोट की वैल्यू क्या है, हाफ है। फिजी के ओरिजिनल सिटीजन की वैल्यू 1 है ना, और दूसरे वोट की वैल्यू क्या है, हाफ दूसरे लोगों की। तो यहाँ पर फ्री और 1 वोट 1 वैल्यू वाला फंडा कहाँ गया। तो ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाई, फिर एक तरीके से ये भी डेमोक्रेटिक नहीं कहलाई। जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाने वाले देख रहे हैं, ठीक है ना। और विशेषताएं देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आखिरी जो है, सबसे पहली चीज़, आपने जो गवर्नमेंट बनाई है ना, वो सीधी सी बात है पावर में रहेगी, है ना। मैंने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव पावर में होने चाहिए, लेकिन इतने ही पावर में होने चाहिए कि जो देश का संविधान है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके लिमिट में ही काम करे। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी को भी सजाएं सुना दी, किसी को भी सजाएं मौत दे दी, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया। तो ये एक आइडियल कंडीशन कहाँ से, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ से। आपने तो भाई ये देखा ना कि मेरे जो संविधान है उसके अंदर ही काम करेगा ये जो मैंने सिलेक्ट किया जिसको, लेकिन वो तो दायरे के बाहर जाके काम कर रहा है। तो ये आइडियल कंडीशन कहाँ से। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हो गए। पहला कि रिप्रेजेंटेटिव का पावर होनी चाहिए जिसको लोगों ने इलेक्ट किया। दूसरा फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तीसरा वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर 1 वोट की 1 वैल्यू होना चाहिए। चौथा वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट आपने सिलेक्ट की है वो क्या काम करेगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। आई बात समझ में। ये जो थे इसके चारों पॉइंट्स थे। डेमोक्रेसी की आपने डेफिनेशन देख ली, डेमोक्रेसी के आपने फीचर्स देख लिए। फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ें थी। सेकंड पार्ट में अपन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अच्छे से वॉच करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।